Okay, beta. Now next question is write down any 4 characteristics of the tradition approach. हम philosophical approach पढ़ चुके हैं, historical approach पढ़ चुके हैं. Now है tradition approach. First character is mainly non-comparative study. Professor Meredith is of the opinion that tradition approach are comparative only in the name, where in fact these are not comparative. These are mainly concerned with the study of one subject only. जो ट्रेडिशनल अप्रोच वाले थे जस्ट वो अगर मान लो कि स्टडी कर रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट को लेंगे. डेमोक्रेसी को देख रहे हैं जस्ट डेमोक्रेसी को देखेंगे. अगर वो पार्लियामेंट सिस्टम को देख रहे हैं तो जस्ट पार्लियामेंट सिस्टम को देखेंगे. एक्सिक्यूटिव की कर रहे हैं तो एक्सिक्यूटिव को देखेंगे. ठीक है, ओनली वन सब्जेक्ट को ही करते थे वहाँ. तब वो कोई कंपैरेटिव स्टडी वगैरह नहीं करते थे. सेकंड, explanatory study. Traditional method are basically explanatory study and its supporter have just explaining the organization and working of the institution and have satisfied themselves with this only. जिस भी टॉपिकों को वे ले लेते थे उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते थे. सपोज करो जैसे स्टेट के ओरिजिन के बारे में ही है, स्टेट कैसे पैदा हुआ, ठीक है, कैसे उसकी डेवलप हुई, किन किन स्टेजों पर उसे गुजरना पड़ा, ये सारा कुछ, कौन से उसके जो एलिमेंट्स वगैरह है, कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, ये सारा कुछ वो इंक्लूड करेंगे. यानी कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं. एक्सप्लेनेटरी मेथड होता है उनका. थर्ड, प्रोचियल स्टडी. In the books of traditional thinker, only the explanation of Americans and West European political institution is made where they have paid no attention to the study of the political institution of developing countries. उनका जो मेथड था स्टडी करने का, कंपैरेटिव करने का, वो बहुत ज़्यादा प्रोचियल था. प्रोचियल मीन्स वगैरह कि नैरो था. इट मीन्स ये कि तब जस्ट वो जो डेवलप कंट्रीज़ है, जैसे वेस्टर्न कंट्री थी, ठीक है, ग्रीक कंट्रीज़ थी, जहाँ उसके बाद में आई 16th-17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री थी, उसके बाद अमेरिका, इटली जैसी कंट्री वगैरह आई, उसी की ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में स्टडी करते थे. ना कि लैटिन अमेरिका कह लो या एशियन वगैरह कंट्री या अफ्रीका कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं जिसे, उसकी स्टडी वगैरह होती थी. एंड स्टैटिक स्टडी. There are certain elements in the politics which provide dynamics to political behavior, and traditional thinker have paid no attention to these elements. So it is a static study. उनकी स्टडी जस्ट स्टैटिक थी, जैसा है वैसे ही है, ठीक है, कुछ चेंजेबल नहीं है. तो कुछ जैसे आज के दौरान जो है, जो बिहेवियरल स्टडी होती हैं, कहते हैं कि हर चीज़ में चेंजेस होती हैं, एनालिटिकली होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था. उनकी स्टडी जस्ट स्टैटिक्स वगैरह थी. ये था इनके ट्रेडिशनल अप्रोच के जो कुछ 4 जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स या नेचर कह लो, फीचर्स वगैरह कह लो. ठीक है.